राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी बफ़ी से आपका अपने चैनल शिव आर्ट क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने कान्हा जी के लिए सर्दियों के लिए गर्म पोशाक बनाई है, जिस पे हमने फुल आस्तीन की यहाँ पर शर्ट रखी है, जिन्हें हम दो तरह से यूज़ करेंगे, जो कि वीडियो आपको कल को मिलेगी। ये पगड़ी है जो कि एकदम बनती है। तो सबसे पहले हम कान्हा जी को यहाँ पर फुल बाजू की शर्ट पहनाने वाले हैं। इसको पहनाना बहुत ही ईजी है। ये मैं ड्रेस 6 नंबर कान्हा जी को पहना रही हूँ। आप ये सेम ड्रेस 6 और 7 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं, पगड़ी भी, और ये पूरी ड्रेस। और 8 नंबर कान्हा जी को पगड़ी और नीचे का घेरा पहना सकते हैं। बस शर्ट ये हमारी 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए ही है स्पेशली। अगर आप इनका मेजरमेंट देखेंगे तो वो मैंने पहले कई सारी वीडियोस में डाला हुआ है। मैं पहले भी बहुत सारी कान्हा जी की विंटर, हैंकी, वेलवेट, वूलन, सब, समर बिस्तर, हैंग रुमाल वाला बिस्तर, या फिर गरम कपड़े का या सिंपल कपड़े का या वेलवेट का, सभी तरह का बिस्तर, सिंहासन, सब चीज़ डाल चुके हैं हम। बस एक बार चैनल पे सर्च कीजिए। चैनल को सर्च करना क्या है, जो मेरा फ़ोटो है जिस पे कान्हा जी की फ़ोटो लगी हुई है, जिससे मेरे आप पे उसकी पहचान करते हैं, उस पर क्लिक कर दिए तो आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्क्रॉल करने पे आप प्लीज़ एक बार जाके तो देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। आप जाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे पगड़ी अपनी बना ली है। देखिए किस तरह से हमने पगड़ी बनाई है, ये देख लीजिए। इसको मैंने उस चिपकन से चिपकाया हुआ है। जितना हमें चाहिए उतना उसको हम यहाँ पे चिपका देंगे और कान्हा जी के सिर पे फिट आ जाएगी। तो देखिए कितनी सुंदर हमारे कान्हा जी ड्रेस बन गई है, और पहन के कितने सुंदर हमारे यहाँ कान्हा जी लग रहे हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस आई है, और इसमें बिल्कुल ठंड भी नहीं लगने वाली है। जैसा कि आप देख, मेरी पगड़ी बिल्कुल कान्हा जी को परफेक्ट आई हुई है। तो लुक एक बार देख लीजिए दोबारा से। तो ये हमारे कान्हा जी बैठकर इस प्रकार से लग रहे थे। अब हम ड्रेस को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये गरम कपड़ा लिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं मल्टी कलर्ड है। यहाँ पर हमारा ये हमने कपड़ा ले लिया। अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊं तो इसकी हमने यहाँ पर चौड़ाई 4.5 इंच रखी है, यानी 4.5 से थोड़ा सा एक डंडा कम हमने ये रखी है। ये देख सकते हैं, जो ये बड़े वाला डंडा यहाँ तक रखी है, 4.5 से पहले जो आता है। और इसकी हमने लंबाई यहाँ पर 35 इंच यहाँ पर हमने रखी है। तो ये पूरी हमारी 35 इंच हमारी लंबाई हो गई है। और इसी के साथ का हमने एक अस्तर का कपड़ा भी लिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप अस्तर नहीं लेना चाहते तो इस कपड़े को ऐसे ही इतना लंबा डबल फोल्ड करने लायक काट लीजिए। साथ में हमने यहाँ पर नेफा भी काट लिया है। नेफे के साथ हमने नेफे की जो डोरी है उसको लॉक करने के लिए भी काट लिया है। यहाँ पर मैंने 14 इंच लंबी और 2.5 इंच अपनी चौड़ी ये ले ली है, ये अपनी बेल्ट। तो इस सबसे पहले आज हम घेरे को तैयार करेंगे, उसके बाद हम चोली की कटिंग करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो साथ साथ हम कटिंग करेंगे। तो मैंने सीधे कपड़े के ऊपर अस्तर को रखकर मैं इसको 3 साइड से सील लूँगी और एक साइड में ओपन छोड़ दूँगी। ऊपर की साइड हमें ओपन छोड़ना है। दोनों चौड़ाई वाले पार्ट को हम सील लेंगे। एक पैर की दूरी पर मैं इसको तीन तरफ से सीलने वाली हूँ, ये आप देख सकते हैं। और फिर हम एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल कर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फिर जब हम जाकर इसको चारों साइड से सीलेंगे। तो ये देखिए, हमने अब सीधा कर लिया। अब हम इसे चारों तरफ से सील लेंगे। अब ये हमारा चारों तरफ से बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ पहले लाइक कर लीजिए और कमेंट करके कान्हा जी का नाम लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर हम प्लेट डाल रहे हैं। तो खुला पार्ट सामने की तरफ और बचा हुआ पार्ट हमारी तरफ है। 1.5 इंच की दूरी पर मैंने प्लेट बनाई है। कपड़े को इकट्ठा करके एक प्लेट बनाई, जिसको मैंने खुले पार्ट की तरफ डाल दिया। और ज़रा सा पहले हम सील लेंगे। फिर सुई को नीचे प्लेट में रखते हुए 1.5 इंच की दूरी पर फिर से मैंने इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करा। 0.25 इंच की दूरी पर फिर से मैंने प्लेट बना ली, जो कि मैंने पहले प्लेट के ऊपर रख ली। यही प्रोसीजर आपको बार बार रिपीट करना है, और इसी तरह से सारे कपड़े में हमें यहाँ पर प्लेट डाल लेनी होगी। तो यहाँ पर जो हम अपनी प्लेट डालेंगे
वो हमें जब तक डालनी है जब तक कि हमारी यहाँ पर कमर 7.5 इंच ना हो जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सारे में प्लेट्स डाल लूँगी और ये देखिए एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारी हो गई है। अब हम इसको अपनी बेल्ट से सिक्योर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बेल्ट ले ली है। अब मैं इसको उल्टे पीस के ऊपर, घेरा मेरा उल्टा है, कपड़ा मेरा सीधा है, मतलब उल्टे के ऊपर मैंने ये देखिए सीधा कपड़ा अपना रखा हुआ है। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए, हमें अभी फोल्ड नहीं करना, बाद में हम फोल्ड करेंगे। पहले हम सिंपल यहाँ पर इसको सील लेंगे इसी के साथ। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर सील लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा मैं यहाँ से निकाल दूँगी और यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब मैं इस घेरे को सीधा कर लूँगी। अब जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को नीचे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह की हमारी यहाँ पर नेफा रेडी हो जाएगा, जिसमें हमें इस तरह की डोरी डालनी होगी। आप ये डोरी भी डाल सकते हैं, हाथ से बनाकर भी डाल सकते हैं, टिश्यू रिबन भी डाल सकते हैं। ये हमें इसके बीच में रखना है, ऊपर की साइड हमें रखना होगा। इस पर हमें सिलाई नहीं करनी है। यहाँ पर हमें बिल्कुल नीचे किनारे पर सिलाई करनी है, जो इतनी हमने सिलाई लगाई थी उनको छुपाते हुए बिल्कुल किनारे पर। अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि बिल्कुल नीचे किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सारे में सिलाई लगा लूँगी और एक्स्ट्रा डोरी को यहाँ पे काट लूँगी। तो ये देखिए मैं एंड में भी पक्का करती हूँ, स्टार्टिंग में भी पक्का करती हूँ। अब मैं एक्स्ट्रा धागों को निकाल लूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी सही डोरी बन गई है। अब ये जो ये बराबर में आप देख रहे हैं ये निकल रहे हैं धागे इसके डोरी के, तो इसको हम किस तरह सिक्योर करेंगे। मैंने वही डोरी ली, इस तरह से इसको तिकोना काट लिया जिससे हमारा एक चकोर पीस कट जाए। तो इस तरह के हमें यहाँ पर 2 चकोर पीस काटने होंगे। ये 2.5 इंच की वही पट्टी है, 2.5 इंच की, या आप 2 टुकड़े ले सकते हैं, 2 इंच के भी ले सकते हैं और या 2.5 इंच का हो तो 2.5 इंच के भी चकोर पीस ले सकते हैं। और सीधे के ऊपर मैंने ये देखिए डोरी रख दी है एक किनारे पर और इसको इस तरह से, जिस तरह से अभी हमने वो किया था करके, और हम एक किनारे पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी यहाँ पर डोरी सिक्योर हो जाए। इसी तरह से मैं दोनों डोरियों को पहले सिक्योर कर लूँगी, फिर मैं आपको पलटना बताती हूँ कि किस तरह से हम ये पलटते हैं। तो ये देखिए मैंने बर्फ़ी की शेप में बनाकर एक साइड ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगी। और अभी भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मैं वहाँ पर भी अपनी रील्स डालती रहती हूँ, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को गोलाई में करके काट देंगे। अब ये देखिए हमारी शर्ट यहाँ पर, अब मैं अपनी शर्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, 8 इंच मैंने लंबा और 4.5 इंच मैंने चौड़ा ये कपड़ा ले लिया है। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का मैंने कपड़ा लिया है। तो इस तरह से इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया और फिर हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने गरम कपड़ा लिया है। अगर आपके पास गरम कपड़ा नहीं है, आप कॉटन के या किसी और कपड़े से बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्लीज़ अस्तर रख लीजिएगा। मेरा यहाँ पर काफ़ी मोटा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं रखा है कुछ भी। और छोटा सा हम बंद पार्ट की तरफ वी शेप का कट लगा लेंगे। चारों पीस हमारे इक्वल है। अब हम यहाँ पर अपनी आस्तीन को भी इस तरह से कट करने वाले हैं। तो किस तरह से हमें कट करनी है, ये देखिए नीचे की साइड से हम इसको इस सर्कल में बाजू की शेप में लेके आएंगे। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए लंबाई इतनी रख के थोड़ा सा और छोटा कटिंग कर लीजिए तो आपकी 8 नंबर कान्हा जी के लिए भी आराम से बन जाएगी इसी लंबाई और चौड़ाई में। ये हमने उसी थोड़ा सा दूरी पर सिलाई के लिए छोड़कर और कटिंग कर ली। अब हम एक पीस में ये बीच में से भी जो मैं निशान लगा रही हूँ कट कर लूँगी। आप भी कुछ इसी तरह से निशान लगा कर बीच में से कट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा ये कट लग गया है। अब हम इसको सीलेंगे। तो सीलने के लिए हमें यहाँ पर 2 पाइपिंग लगानी होगी, जो मैंने हिसाब को दिखाया है, जो कि मैं घेरे के पीस की लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ कटिंग कर ली है कि किस तरह से हमें ये पाइपिंग लगानी होगी। अगर आप इनकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो लंबाई हमारी इतनी है जितनी हमारी बाजू की, उससे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा, यानी आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखी है। चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। फिर भी मैं आपको एक बार नाप के बता देती हूँ कि मैंने कितना लिया है। तो ये देखिए चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है जो कि मैंने आपको बोला था,
और लंबाई मैंने यहाँ पर 5 इंच के करीब रखी है। थोड़ा अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम बाद में इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर 5 इंच हमारी लंबाई और 1 इंच चौड़ाई का पीस ले लिया है। ये बीच में गले पे लगाने के लिए पट्टी है। ये भी 1 इंच 1 से सवा इंच चौड़ी है और लंबाई मैंने यहाँ पर इसको कुछ ज़्यादा अधिक ही रखा है, क्योंकि घुमाते हुए पता नहीं चलता कि कितनी ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो लंबाई रखी है वो 14 इंच रखी है। थोड़ा आपको तिरछी पट्टियाँ ये काटनी होगी। तो सबसे पहले हम बाजू पे लगाएंगे, तो इस तरह से हमें रखनी होगी। उल्टे के ऊपर हम सीधा कपड़ा रखेंगे, जिस तरह से अभी हमने नेफे में किया था उसी तरह से दोनों इसी तरह से रखकर और सिलाई लगा देंगे एक पैर की दूरी पर। तो चलिए फिर फटाक से लगा लेते हैं दोनों पे। तो पक्का करते हुए देखिए यहाँ पर एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई को लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से निकाल देंगे। तो ये देखिए हम अपने एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से निकाल देंगे और इसको हम अंदर की तरफ यहाँ पर इस तरह से कुछ फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया, जिस तरह से अभी हमने घेरे में नेफे को फोल्ड किया था। बिल्कुल सेम ऊपर से हल्का सा मोड़ा, फिर एक बार फिर से यहाँ पर मोड़ लिया और हम उल्टी तरफ से सिलाई नहीं लगाएंगे, हम सीधी तरफ से इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमें थोड़ा सा बड़ा इसीलिए रखना होगा और हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इससे बहुत अच्छी प्यारी सी फिनिशिंग आती है। इस तरह से अगर आप सिलाई लगाते हैं, आप चाहे तो बैक साइड से भी लगा सकते हैं, पर इससे बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आती है। इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट पे भी करने वाली हूँ। तो ये देखिए दूसरे पार्ट में मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से मैं सिलाई, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड करके इसके साथ सील लीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट को जिस तरह से हमने अभी निकाला था उस तरह से निकाल लीजिए। अब इसको पलट कर, एक बार ही पलट कर और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या उस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके एक ही बार में बता दिए हैं, जैसा भी आप सही समझे वैसे कर लीजिए। तो ये हो गया है। अब हम गले में इसी तरह से अब एक यहाँ पर भी पट्टी लगाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है। तो मैंने एक पट्टी काट लिया है जिसकी लंबाई मेरी चौड़ाई मेरी 1 इंच और लंबाई मेरी यहाँ पर 4.5 इंच है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। आप अपनी शर्ट की लंबाई को देखकर इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं और चौड़ाई भी चाहे आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सीधे के ऊपर सीधा रख दिया है और सिलाई लगा दी है कोने पर। अब इसको इस तरह से नेफे की तरह हम फोल्ड कर लेंगे, एक बार फोल्ड करके फिर फोल्ड करेंगे और किनारे पर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, जिससे यहाँ पर हमारे एक बीच में पट्टी बन जाएगी, जिससे हमारे गले का एक प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। जिस तरह काज बटन की पट्टी होती है उस तरह की यहाँ पर इसमें लुक आ जाएगी। तो ये हम दोनों किनारे पे लगा लेंगे ताकि कहीं से भी उठा महसूस ना हो। तो ये हमारी लग गई है। अब हम गले की जो हमने उरे पट्टी काटी थी उसको हम इस पे यूज़ करेंगे। एक पैर की दूरी पर हम इसको जो शेप हमने काटी है उस शेप में इसको सिलते हुए चले जाएंगे और पूरा यहाँ पर हम इसको सील लेंगे। फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, पर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, बिगनर्स को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी अगर वो पूरा देखेंगे। जगह जगह पर हम इसमें कट लगा देंगे सिलाई को बचाते हुए और फिर से वैसे ही जैसे हमने आस्तीन में किया था वैसे ही इसको फोल्ड करके एक बार और फिर से यहाँ पर हम सिलाई लगाने वाले हैं। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से फिर से एक बार फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, जिससे हमारी लॉक भी हो जाती है, धागे नहीं निकलते और बहुत सुंदर सी लुक भी आ जाती है। देखिए सिंपल ग्रीन कपड़े में मैंने दूसरा कपड़ा जोड़कर कितने सुंदर से यहाँ पर शर्ट की लुक क्रिएट करिए। तो ये देखिए ये हो गया है। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, मतलब सीधे के ऊपर सीधा रख के तो डबल फोल्ड हो जाएगा। जो हमने हाथ पर निशान लगाया था कटिंग के लिए, अब उस पर हम ये सिलाई यहाँ लगा लेंगे, या फिर आप एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसा कर सकते हैं। तो ये देखिए साइड में से बंद हो गया है, एक्स्ट्रा धागे निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हम सील लेंगे, जिस तरह से हमने पहले पार्ट को सीला था। आप देखिए दूसरा पार्ट भी सिल गया है। अब मैं आपको अपनी शर्ट की लंबाई बता देती हूँ। जो मैंने रखी है वो थोड़ा सा लंबा था तो मैंने उसकी कटिंग कर ली है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लंबाई बता रही हूँ, जो ताकि आप भी नीचे से इसको फोल्ड कर सके। तो यहाँ पर मैंने
में 1 डंडा ज़्यादा रखा है। अब ऊपर से हल्का सा नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। ऐसा ही हम 2 बार प्रोसेस करके, जिससे धागे ना निकले, और किनारे पे हम प्यारी सी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी शर्ट कंप्लीट होने में आई है। अभी कंप्लीट नहीं हुई है, होने में आई है। तो ये हो गया है। अब भैया बंद भी करने होंगे इनको, बटन को। तो ये देखिए आगे का पार्ट ये हो गया हमारा, और बैक साइड का हमारा ये हो गया। तो इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पे चिपकन का यूज़ करने वाले हैं। आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस चिपकन को क्या बोलते हैं, किस नाम से आपके यहाँ पे बोलते हैं, बताना ज़रूर। तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये एक पार्ट हम जो सीधे वाले हाथ की तरफ है वो हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ हम नीचे की। देखिए ये मैं ऊपर की साइड लगा रही हूँ, कुछ इस तरह से हमें लगाना है। नीचे से लंबाई में ये मैंने सिर्फ अपनी शर्ट की लंबाई को नाप करते हुए लगाया है। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच काटी है। अब मैं जो दूसरे हाथ पे उल्टे हाथ की मैं अंदर की तरफ ये लगाऊंगी और एक सिलाई कर लूँगी। तो देखिए उसमें मैंने ऊपर की तरफ लगाई थी, इसकी अंदर की तरफ। यही होता है कि एक ऊपर और एक नीचे, तो जिससे ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा और कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है। तो चलिए अब हम पगड़ी काट लेते हैं, जो कि आज वो भी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, जिसके लिए हमने 2 इंच चौड़ा और 7.5 इंच लंबा यहाँ पर कपड़ा ले लिया है। सेम हम यहाँ पर एक अस्तर भी ले लेंगे। ये देखिए जिस तरह से हमने घेरा सिला था, सीधे कपड़े के ऊपर हमने अस्तर को रखकर और चारों तरफ से सिला था। इसको हमें चारों तरफ तो सिलना है, पर थोड़ी सी जगह छोड़कर, ताकि हम इसको सीधा कर सकें। बाद में हम उसको भी बंद कर लेंगे। तो इस तरह से मैं इसको चारों तरफ से सिल रही हूँ। और ये देखिए मैं थोड़ा सा इसके यहाँ पर छोड़ दूँगी, ताकि मैं इसको यहाँ से सीधा कर सकूँ। एक्स्ट्रा धागे को और कपड़े को मैं यहाँ से निकाल कर इसको अब मैं सीधा कर लूँगी। ये देखिए मैंने कैंची की मदद से इसको बाहर निकाल लिया है, और सीधा करने के बाद मैं इसको अंदर की तरफ करके अब मैं चारों तरफ फिर से एक बार इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए अंदर कर दिया है मैंने वो पार्ट, और वहाँ पर सबसे पहले वहीं पर मैंने सिलाई लगाकर चारों तरफ से इसको फिर से एक बार सिल लूँगी, जिससे हमारे कपड़े में बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आ जाएगी। एक्स्ट्रा धागे वगैरह सब हमने निकाल दिए हैं। तो एक ही वीडियो में आपको मैंने घेरा, शर्ट और पगड़ी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की है, बता दिया है। तो इस तरह की हमारी पट्टी तैयार हो गई। अब दोनों कोनों पर फिर से मैं ये चिपकन लगा लूँगी, ताकि जितना मेरे कान्हा जी का सिर हो, जितने बड़े मेरे कान्हा जी हों, उनके सिर के हिसाब से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकूं। तो इस तरह से ये गरम कपड़े का मफलर टाइप में ये कान्हा जी की पगड़ी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरह से ड्रेस की लुक आई थी। पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुके हैं लुक, दोबारा देख लीजिए कान्हा जी को पहनाकर। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर दोबारा से देख लीजिए। अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ बिगिनर्स को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई सी वीडियो के साथ, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पुरानी वीडियोस को भी देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। तो ये हमारी 6 नंबर कान्हा जी की है। ऐसी ही मैंने एक 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए भी रेडी की है, जो कल मैं डाल चुकी हूँ। तो फिर उसे भी देखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्ण।